अगर एक फीमेल आइडियल कंडीशंस में अपने आइडियल हेल्थ में प्रेगनेंसी को प्लान करती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मदर भी प्रेगनेंसी में हेल्दी रहेगी और एक बेबी भी हेल्दी रहेगा। हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले हमें फॉलिक एसिड वगैरह के टैबलेट स्टार्ट कर लेनी चाहिए। गाँवों में जहाँ तक कोई लास्ट आदमी भी रहता है वहाँ तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। सरकारी अस्पतालों में प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर चीज़ बिल्कुल फ्री है। अगर बेबी वीक है तो हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं और डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में ही करवानी चाहिए। ये एडवाइस करते हैं कि लास्ट 2 मंथ्स में जो रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ्स में। नमस्कार, अनंत ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। लेकर आए हैं आपके पास एक बहुत बड़ी खबर। हालांकि आज की डेट में आपने देखा है कि काफ़ी महिलाएं जो है प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी लापरवाही करती हैं और किस तरह से वो अपना इलाज करे, किस तरह से वो प्रेगनेंसी में अपनी केयर करे, वहीं हम आपको लेकर आए हैं KNH हॉस्पिटल में जो शिमला में है। तो वहीं हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, अनंत ज्ञान में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे आज के समय में गर्भवती महिलाओं की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ क्या है? गर्भावस्था सबसे पहले तो प्लान्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर प्लान्ड होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। सबसे पहले हम चाहते हैं कि जिसने प्रेगनेंसी प्लान करनी है उसकी अपनी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। अगर एक फीमेल आइडियल कंडीशंस में अपनी आइडियल हेल्थ में प्रेगनेंसी को प्लान करती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि मदर भी प्रेगनेंसी में हेल्दी रहेगी और एक बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। कुछ टेस्ट हैं जो कि करा के रखने चाहिए, जैसे HB नॉर्मल होना चाहिए, इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, और जैसे ही हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले हमें फॉलिक एसिड वगैरह के टैबलेट स्टार्ट कर लेनी चाहिए, चाहे अपने आप चाहे किसी की सलाह से, किसी डॉक्टर की सलाह से भी कर सकते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें सही जानकारी और जागरूकता की सलाह की ज़रूरत है? ये तो पूरे इंडिया में ही ये प्रॉब्लम है कि हर चीज़ की जो जागरूकता है वो नहीं है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हम लोग जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि गाँवों में जहाँ तक कोई लास्ट आदमी भी रहता है वहाँ तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अब तो प्रिंट मीडिया की जगह दूसरा टीवी वगैरह में जो ये सारी एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं, तो जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रही है हर एक बंदों को कि कैसे कैसे टेस्ट करने हैं और कैसे कैसे ये चीज़ें प्लान करनी है। इसके साथ ही सर, सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को कौन सी सुविधाएं मिल रही है, क्या वो पर्याप्त भी है? सरकारी अस्पतालों में प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर चीज़ बिल्कुल फ्री है। पेशेंट को आना, पर्ची बनाने से लेके जितने टेस्ट हैं, जितनी दवाइयाँ हैं, सब कुछ फ्री हैं। अल्ट्रासाउंड है, सब फ्री मिल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है तो एडमिशन के कोई चार्जेस नहीं हैं, हॉस्पिटल में रहने के कोई चार्जेस नहीं हैं। खाना अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो जितना उसको खाना, जिस तरह का भी खाना है, अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक वाला खाना है, अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन वाला खाना है, अगर बेबी वीक है तो हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल फ्री है हॉस्पिटल में। सर, एक आदर्श प्रेगनेंसी की देखरेख के लिए किन जांचों की आवश्यकता होती है? एक आदर्श प्रेगनेंसी के लिए हम ये बोलते हैं कि कम से कम प्रेगनेंसी में 4 विजिट्स मिनिमम इन जो पुअर रिसोर्स सेटअप्स हैं उनमें 4 विजिट्स तो कम से कम होनी चाहिए। एक विजिट इन फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड विजिट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड 2 विजिट्स इन द लास्ट 2 मंथ्स। बट इन हॉस्पिटल सेटअप जहाँ हम चाहते हैं कि जहाँ हम लोग बैठे हैं, हम लोग कहते हैं कि 28 वीक्स की प्रेगनेंसी तक, रफली 6.5-7 महीने तक, एवरी 4 वीक्सली पेशेंट को हमारे पास आना चाहिए। उसके बाद 28 से 36 वीक के बीच में एवरी 2 वीक्स आना चाहिए, और 36 वीक्स के बाद एवरी वीक जब तक डिलीवरी नहीं होती, और डिलीवरी हमेशा हॉस्पिटल में या इंस्टीट्यूशन में ही करवानी चाहिए। सर, ग्रामीण महिलाओं को समय पर इलाज मिल पाता है? इस पर आप थोड़ा सा राय दें, क्योंकि कई ग्रामीण महिलाएं ऐसी हैं जो टाइमली नहीं पहुंच पाती हैं। उनको किस तरह से अपना इलाज करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की डेट के मुताबिक वो नहीं आ पाती है, और जिस वजह से वो नहीं आ पाती है तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे या माँ को? अगर तो लो रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेगनेंसी नॉर्मल चली हुई है, मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी भी नॉर्मल ग्रो कर रहा है, बेबी को कोई किसी तरह की कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
तो उसमें फर्स्ट 7 मंथ्स के अंदर अगर चलो एक आधी आप मिस भी विजिट कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये एडवाइस करते हैं कि लास्ट 2 मंथ्स में जो रेगुलर चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ्स में मदर को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, या बेबी की ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है, या कई बार सडन पेट में बच्चे की डेथ भी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें लास्ट वाले 2 मंथ्स में ज़्यादा होती हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि थोड़ा इंटेंसिवली आके दिखाना चाहिए उस टाइम। सर इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे, एनीमिया या हाई ब्लड जैसी समस्या कितनी है? अनीमिया तो ओवरऑल इंडिया में ही काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैंने अपने इंटरव्यू के शुरू में ही ये बोला था कि एचबी हमेशा बिल्कुल आइडियल एचबी पे हमें कम से कम 11 एचबी से ज़्यादा ही प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। तो आजकल गवर्नमेंट कर रही है, बच्चों का भी 12x12 इनिशिएटिव है कि जो 5 साल के बच्चे हैं उनको भी आयरन का सिरप दिया जाता है, 5 से 10 साल के बच्चों को भी दिया जाता है, 10 साल से ऊपर के बच्चों को स्कूल में वीकली नीली गोली भी दी जाती है, और हमारा खाना भी कुछ आयरन से फोर्टिफाइड आता है। दूसरा कृमि निवारक दवाइयाँ भी दी जाती हैं, साल में 2 बार स्कूलों में भी दी जाती हैं। तो इन सब का पर्पज़ यही है कि अनीमिया कम हो, अनीमिया का लोड कम होगा तो प्रेगनेंसी में क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मली अनीमिया होता है, क्योंकि जो मदर से बच्चे को ब्लड जाता है, जो आयरन जाता है वो मदर का ही जाता है, इसलिए मदर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बट अगर मदर पहले ही अनीमिक होगी तो अनीमिया और ज़्यादा होगी। सर आखिरी सवाल रहेगा, जो पीएम सुरक्षा योजना अस्पतालों में महिलाओं के लिए चलाई गई उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको इसका पता भी नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, वो हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले 4-5 साल पहले अनाउंस किया था कि 9 मई को एक डेडिकेटेड दिवस जो है वो मातृत्व दिवस के नाम पे रखा जाए। उस दिन एंटीनेटल के लिए चेकअप किया जाए। हमारे यहाँ तो डेली चेकअप होता है, बट जहाँ पे पीएचसीज हैं या यहाँ पे सब सेंटर्स हैं वहाँ पे उन दिनों में स्पेशल कैंप लगाए जाते हैं, जिस दिन स्पेशल डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है। जहाँ पे बाई चांस कोई डॉक्टर नहीं है या छुट्टी पे है तो वहाँ भी कहीं आसपास के डिस्पेंसरी से या किसी हॉस्पिटल से लेके डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है, और जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, लैब टेक्नीशियन हैं वो भी उस दिन जाते हैं, ताकि 9 तारीख को एक ही दिन में अंडर वन रूफ सारे टेस्ट हो जाएँ। जितने की प्रेगनेंसी में होते हैं वो सारे टेस्ट 9 तारीख को नॉर्मली हो जाते हैं। इसी बीच सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, जो महिलाएं जिनको 9 महीने तक का बेड रेस्ट दिया जाता है, कई महिलाएं ऐसी होती है जो घर में भी बेड रेस्ट करती है, उन्हें किस तरह से अपनी केयर करनी चाहिए? अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कई कंडीशंस में तो हम घर में भी बेड रेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ से घर से हॉस्पिटल में पहुँचने में इतना टाइम नहीं लगता है और मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, या जिसमें डेली हमने मदर का भी चेकअप करना होता है, जिस डे टू डे ट्रीटमेंट डिफर करता है कि अगर आज को कोई और प्रॉब्लम, आज को पेशेंट ठीक है तो कल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे को कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें हमें डेली टेस्ट करने पड़े या डेली चेकअप करना पड़े, तो उस कंडीशन में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में ही रहे, एक्सपर्ट के हैंड्स में रहे, ताकि हम उनको देख सकें। बाकी कईयों को थोड़ा बहुत रेस्ट देना होता है, जो पेन वाले होते हैं या जो माइल्ड कंडीशन होती हैं, तो उनको हम थोड़ा मॉडिफाइड बेड रेस्ट दे देते हैं। बेड रेस्ट का ये भी मतलब नहीं होता कि पूरा बेड पे ही पड़े रहो, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है उसमें ब्लड थिक हो जाता है, तो अगर हम पूरा ही बेड रेस्ट दे देते हैं तो उसमें ब्लड के क्लॉट्स बनने का भी डर रहता है, जो कि ज़्यादा डेंजरस है। तो इसलिए हम एक मॉडिफाइड टाइप का बेड रेस्ट डिफाइन करके बता देते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली कि किस पेशेंट को कितने घंटे का रेस्ट चाहिए, और टॉयलेट के लिए या खाना वाना खाने के लिए वो दिन में 5-6 बार उठ भी जाए तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि एम्बुलेशन भी ज़रूरी है उसमें। जी हाँ, कितना ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं को अपना ख्याल रखना। जानकारी आपके साथ साझा करी। शिमला की तमाम खबरें आपके पास लेकर आएंगे, तब तक बने रहे अनंत ज्ञान के साथ।